हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज़, आपका अपना चैनल जीत स्टोरीज़। जी हाँ, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मेरे को लिखिए इमीडिएटली questionjeet@gmail.com पर नीचे दे रखा है और हम उस समस्या का समाधान ढूंढ के ही मानेंगे, आपको स्ट्रेस फ्री करके ही मानेंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है, कोई ऐसी स्टोरी है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लिखिए मेरे को answerjeet@gmail.com पर। दुनिया को आपकी स्टोरी दिखाएंगे और उनको इंस्पायर करेंगे। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। हर इंसान जिसको सक्सेस का मंत्र चाहिए, 100% गारंटीड सक्सेस मंत्र चाहिए, वो स्टोरी ज़रूर देखे। और दूसरी, आज लीन ऑन मी में एक हमारी बहुत पुरानी फैमिली मेम्बर है, यानी कि हमारे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम फैमिली मेम्बर कहते हैं और समझते हैं। उनकी एक समस्या है, उनकी कुछ समय से कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपको एक रिलेशनशिप जो कि बहुत ही उनके क्लोज है वो एक तरह से टॉक्सिक होती जा रही है, बिल्कुल सड़ती सी जा रही है वो रिलेशनशिप। तो देखेंगे उसको कैसे हैंडल किया जाए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और वो घंटी दबा देना। अगर जैसी कोई नया एपिसोड आता है फटाक से आपके पास पहुँचेगा, आप उसको देखो, दुनिया के साथ शेयर करो। हो सकता है जो समस्या हमने पढ़ी है हज़ारों की और की हो, तो एंश्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल बटन। तो आज की इंस्पिरेशन स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है गुरु शिष्य परंपरा से। तो एक बार एक गुरुकुल में गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं। जब उनकी क्लास ख़त्म होती है तो उनका एक नटखट शिष्य उनके पास भागता हुआ जाता है और कहता है, गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है, मेरे को एक ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं हर चीज़ पा सकूँ, हर अपने जो भी मैं चाहता हूँ उसको पा सकूँ, जो मैं चाहता हूँ वो अचीव कर सकूँ। तो ऐसा कोई मंत्र बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, ज़रूर बताएंगे आपको मंत्र। एक काम करते हैं, कल सुबह 5 बजे मिलते हैं नदी के तट पर, नहा धो के फिर आपको मंत्र बताएंगे। तो गुरुजी और शिष्य दोनों पहुंच जाते हैं 5 बजे नदी के तट पर। शिष्य बड़ा एक्साइटेड होता है, तो गुरुजी पानी के अंदर चलने लगते हैं, नदी के अंदर घुसने लगते हैं। शिष्य पीछे पीछे। गुरुजी थोड़े लंबे होते हैं और शिष्य थोड़ा सा उनसे हाइट में कम होता है। तो गुरुजी के जब तक कंधे तक पानी आता है, उतनी गहराई तक जाते हैं, तो शिष्य तकरीबन गर्दन के ऊपर तक पानी आने लगता है। तो वहीं ये दोनों खड़े हो जाते हैं। तो गुरुजी शिष्य की तरफ मुड़ते हैं और उसको एकदम से सिर के ऊपर हाथ रख के पानी के अंदर डुबो देते हैं। नीचे शिष्य छटपटा रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या करूं कैसे करूं। और गुरुजी लेकिन पकड़े होते हैं उसको, और कुछ ही समय बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जब शिष्य बाहर निकलता है बहुत ही घबराया हुआ होता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, तब जाके उसकी जान में जान आती है। तो कुछ देर बाद शिष्य हाथ जोड़ के गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे तो सक्सेस मंत्र चाहिए था, आपने तो मेरे को डुबो ही दिया था। तो गुरुजी कहते हैं, जब आप पानी के नीचे थे तो क्या आपके दिमाग में आ रहा था? कहता, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मेरे को सिर्फ हवा चाहिए थी, सांस चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता था अगर सांस नहीं मिली कुछ देर और तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं, यही है सक्सेस मंत्र। अगर आपको कोई भी चीज़ दुनिया में चाहिए तो आपको पूरे फोकस से वो चीज़ चाहिए होनी चाहिए, और उसके अलावा और किसी तरफ नहीं देखना, सिर्फ फोकस पूरा आपका उस तरफ ही होना चाहिए, तो वो आपको चीज़ 100% मिल जाएगी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये कहानी नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। जब आप पूरी फोकस के साथ कोई चीज़ मांगते हो तो गारंटीड वो चीज़ आपकी होती ही है। तो ये है आज का सक्सेस मंत्र, 100% गारंटीड। कहना आसान है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा फोकस करके देख लेते हैं, क्या थोड़ा सा फोकस नहीं, जब तक वो चीज़ मिल ना जाए तब तक फोकस में वही चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दुनियादारी की बाकी चीज़ें करना छोड़ दो, लेकिन फोकस सिर्फ उसी तरह होना चाहिए और 100% गारंटीड वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो चलते हैं आज की लीन ऑन मी में। जिन्होंने ये मेल मेरे को भेजी है, इनफैक्ट मेल नहीं थी, इंस्टाग्राम पे उन्होंने लिख के भेजा था मेरे को, डायरेक्ट मैसेज किया था। इनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मना करा है। इनको इनके इनिशियल से जानेंगे हम। IP, गुजरात से हैं, इनका इनिशियल है I पहला नाम और P दूसरा नाम। इनकी समस्या कुछ ऐसी है, इनकी शादी हुई थी तकरीबन 7 साल पहले और ये 2 साल बाद ही सेपरेट हो गए थे। हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर था, हस्बैंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर, तो ये लोग 2 साल बाद ही सेपरेट हो गए थे। ये कहती हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हस्बैंड हैड एन अफेयर, सो हम लोग अलग हो गए। खैर वो एक अलग चैप्टर है और वो डाइवोर्स पे है। डाइवोर्स किसी भी सेकंड डाइवोर्स हो जाएगा तो वो चैप्टर एक तरह से क्लोज हो जाएगा उसके बाद। लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स शुरू होती है अब। ये सेपरेशन के बाद शिफ्ट कर गई अपने घर। इनके फादर एक्सपायर कर चुके हैं
और इनकी मदर इनको हमेशा ताने देती रहती हैं, बुरी तरह से बात करती हैं और कभी रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। ज़ीरो रिस्पेक्ट है इनके घर में। इनके साथ भाई और इनकी सिस्टर इन लॉ भी रहती हैं। कहते हैं वो दोनों ठीक हैं मेरे साथ, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ मदर के साथ है। तो वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट टॉक्सिक हो चुकी है। तो बताइए कैसे हैंडल करें। देखते हैं इसका समाधान क्या है। देखिए, एनी रिलेशनशिप दैट गोज़ बैड और बैड के बाद टॉक्सिक, उसके कुछ चीज़ें हैं जो हैंडल करने के होते हैं। अच्छा, ऐसी ही एक और मेरे पास समस्या आई है, वो एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की है। वो भी कहते हैं मेरी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुकी है, वो भी दिल्ली से लिख रही हैं। और एक दिल्ली से एक और समस्या आई है मेरे पास, वो है हस्बैंड वाइफ की। तो ये तीनों ही ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि हमारी रिलेशनशिप एक तरह से टॉक्सिक हो चुकी है। तो बताइए क्या करा जाए। तो देखिए, टॉक्सिक या प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स हैंडल करने के कुछ तरीके होते हैं। ये अगर आप चीज़ें एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे सारी की सारी, तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और हो सकता है ये टॉक्सिसिटी आपकी ख़त्म ही हो जाए। देखिए, पहली चीज़ तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। पहली चीज़ आपको ये देखना है कि इस प्रॉब्लम में आपका पार्टिसिपेशन कितना है। और ये सेल्फ एनालिसिस है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और ना किसी के साथ डिस्कस करना है। आप मान लो शॉर्ट टेम्पर्ड हो या किसी पर्टिकुलर इंसान को देख के गुस्सा आता है, तो पहले आप अपने आप को सुधारो, क्योंकि वही आपके हाथ में है। दैट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू फॉर यू। पहले आप अपने आप को सुधारो, अपनी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये समझो कि आपको शेयर करना ना, जब आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो तो बहुत बहुत क्रिटिकल होता है। आपकी जो अंदर की जहर होता है वो निकल जाता है। और आप शेयर उसके साथ करो जो दुनिया के साथ शेयर ना करे जाके। इसलिए मैं बैठा हूँ। आप किसी की भी कोई समस्या है जो आप दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिना नाम के मेरे साथ शेयर करो। कम से कम वो बर्डन, एक जो स्ट्रेस है वो तो निकलेगा आपके सिस्टम से, और हम उसका समाधान ढूंढ के ही मानेंगे। दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ अपने आप को एनालाइज करो। दूसरी चीज़, किसी के साथ शेयर करो। तीसरी चीज़ ये समझना चाहिए आपको, जैसे आपके केस में IPG है, आपके केस में है कि आपकी मदर आपके साथ इतनी बुरी तरह बिहेव क्यों करती है, ये एनालाइज करो। देखो, एक होता है बैड रिलेशनशिप जो कि टेम्पररी होती है, 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप जो चलती जा रही है, उससे बिल्कुल जहर हो चुकी है वो रिलेशनशिप। अब कुछ केस में आप उस रिलेशनशिप से मूव आउट नहीं कर सकते, जैसे हस्बैंड वाइफ का केस है। अगर बिल्कुल टॉक्सिक हो चुकी है और ये जब जो चीज़ें बता रहा हूँ वो भी चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो आपका लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि आप मूव आउट कर सकते हो एक दूसरे की ज़िंदगी से। लेकिन इस रिलेशनशिप में, मदर डॉटर रिलेशनशिप में, आप अभी मूव आउट नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप सभी को, IPG की एक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये घर के बाहर स्टेप आउट करना या घर के बाहर जाने में इनको दिक्कत होती है। तो वो एक और समस्या है कि बिल्कुल बंद सी गई है घर के अंदर। तो जो पहले बताया मैंने, पहले अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को ठीक करो। दूसरा, ये समझो कि आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, किसी एक के साथ तो ज़रूर शेयर करो। तीसरा, ये एनालाइज करो कि जो दूसरा टॉक्सिक इंसान है वो क्यों इतना टॉक्सिक है आपकी तरफ। अब इस केस में, आपके केस में IPG ये हो सकता है कि वो देखती हैं कि अपने बेटा और उनकी बहू उनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो। आप अभी हो, कल शायद कहीं और चली जाओगी या दूसरी शादी कर लो, कुछ भी ऐसे उनके दिमाग में ख्याल आते होंगे। आई एम नॉट श्योर, दो मैं जस्ट गेसिंग कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसका एनालाइज करो, उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करो। उनको या तो कंफर्ट दो कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, या फिर कुछ ऐसा करो कि ग्रेजुअली यू कैन मूव अवे फ्रॉम द फैमिली। यानी कि पहले अपने आप को एनालाइज करो, शेयर करो, और तीसरा दूसरे को एनालाइज करो कि ऐसी प्रॉब्लम है क्यों। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को जाने दो यार। डू नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल हु आर नॉट गुड टू यू। ये भी मत सोचना कि सुबह सुबह मेरे को मेरी मदर चाय देंगी या मेरी वाइफ मेरे को नाश्ता देगी, या कुछ भी नहीं। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन कर दो। एक बार आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाती है तो चोट लगने के चांसेस आपके अपने आप ही कम हो जाते हैं। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाती है तो आप अपना सहारा खुद बनने लगते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट होते ही नहीं हो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है इस रिलेशनशिप में। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब आप दूसरे से, जो टॉक्सिक इंसान है, उससे अपनी डिपेंडेंस ख़त्म कर देते हो और अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो इमोशनली एंड फिज़िकल नीड्स के लिए, तो वो कुछ हद तक रिलेशनशिप को इम्प्रूव ही करता है, नेगेटिव नहीं करता है। अच्छा, टॉक्सिक लोगों के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाएंगे, बार बार आपके उसी चोट को नासूर बना देंगे, इतनी बुरी तरह उसमें मारते रहेंगे कि जब तक वो बिल्कुल जहर ना हो जाए वो चोट, मारते रहेंगे उस पर।
पहली। दूसरी चीज़, पब्लिक में आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़, उनको पता है कि मैं वो गलत है लेकिन फिर भी आर्ग्यू करेंगे। ये कुछ उनके ट्रेडमार्क्स होते हैं टॉक्सिक लोगों के। अब आपको कैसे हैंडल करना है इन ट्रेडमार्क्स को? कभी भी रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अगर आप रिएक्शन दोगे ना, गुस्से का गुस्से से रिएक्शन दोगे, तो वो चीज़ और ख़राब होगी आपके लिए। वो इंसान तो एंजॉय कर रहा है, आप उसमें और फंस जाओगे। सो नेवर एवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। सोच के समझ के ठंडे दिमाग से रिस्पॉन्ड करो, उसको बताओ तुम गलत हो और ऐसे नहीं करना है तुमको। लेकिन रिएक्ट करोगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, इन सिचुएशन में जहाँ ये सब टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं लोग, इंसानों को ये सब एटीट्यूड दिखा रहे हैं, पहली चीज़ डू नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। दूसरी चीज़ मेडिटेशन करो। आईपी आप मेडिटेशन ज़रूर शुरू करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक सेशन लाने का, जो हर फ्राइडे एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं योग और मेडिटेशन पे डिटेल में आपको समझाऊंगा। आप भी मेरे साथ ज्वाइन करना। मेडिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेशन कैसे करोगे आप? अपने आप को बॉडी ना समझ के, अपनी तकलीफ़ों से दूर हट के, अपने आप को एक सोर्स ऑफ एनर्जी समझो, अपने आप को पार्ट ऑफ क्रिएटर समझो, अपने आप को पार्ट समझो कि मैं सिर्फ खुशी हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं एनर्जी फॉर्म हूँ जो सिर्फ खुशी है। अपने आप देखो चीज़ें बदलनी शुरू होंगी, अंदर से इनसाइड आउट चीज़ें बदलनी 100% शुरू होंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, 100% चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। और तीसरी चीज़, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं कि भाग दौड़ी कर। आई अंडरस्टैंड फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से बहुत से लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, दैट्स ओके, बट बैठ के प्राणायाम ज़रूर करो। प्राणायाम भी मैं बताऊँगा आपको, योग के सेशंस होते हैं, 2-3 प्राणायाम होते हैं बस, रोज़ के वो करो। थोड़े बहुत योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये 3 चीज़ें अगर आप रोज़ करोगे एवरी डे विदाउट फेल, तो आपकी नेगेटिविटी वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी। और जब आप खुद पॉजिटिव होगे और वो सारी चीज़ें करोगे जो मैंने पहले बताई हैं, आपको एक बार फिर देखना है पूरा वीडियो और समझना है इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी। एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई अच्छी क्रिएटिव चीज़ पकड़ो, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करो। आप घर पे काम करो, वर्क फ्रॉम होम, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू सिटिंग एट होम। कुछ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो ऑनलाइन, कुछ टीचिंग शुरू कर सकते हो ऑनलाइन अगेन। कुछ आजकल तो कंपनीज़ भी ऐसी जॉब्स दे रहे हैं जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे आप बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उससे क्या होगा, आप कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे दिन में बिज़ी रहोगे, तो आप इन सब समस्याओं से दूर रहोगे मेंटली, तो वो भी एक आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, एंड यू मस्ट शेयर, और घंटी ज़रूर दबा देना। मिलता है अगले एपिसोड में। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय।